दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो साइंस की इस क्लास में क्वेश्चन दिया है, क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलिन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलिन सूचक का रंग क्या होता है बताना है आपको। लाल, पीला, रंगहीन या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, याद करना है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है। क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है कैसा? पीला, नीला, ऑरेंज या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पीला। क्षारीय विलयन में जो मेथिल ऑरेंज का रंग होता है वो पीला होता है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद करना है। अगला क्वेश्चन है, फिटकरी या पोटास एलम ये किस प्रकार के लवण है? फिटकरी या पोटास एलम किस प्रकार का लवण है बताना है आंसर। लवण, द्विक लवण, खाद्य लवण या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा द्विक लवण। फिटकरी और पोटास ये क्या है? द्विक लवण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है बताना है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है दुर्बल अम्लीय, क्षारीय, प्रबल अम्लीय या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दुर्बल अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 15। आंसर है 7। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है वो कुल कितनी है? 7 है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या होता है? धन विद्युतीय प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है या फिर तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की क्या होता है? तत्वों की ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है, आपको याद रखना है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। प्राउड, न्यूलैंड, मोजले या फिर मेंडलीफ। राइट आंसर है मोजले, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है बताना है। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता या फिर रासायनिक क्रियाशीलता। राइट आंसर है बी ऑप्शन, परमाणु क्रमांक। ये आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का क्या है? आधार है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्या बढ़ता है? धन विद्युतीय लक्षण, आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता या फिर आध्यात्मिक लक्षण। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ धन विद्युतीय लक्षण भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या क्या होती है? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2, 8, 10 या फिर 18। राइट आंसर है ए ऑप्शन 2। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है? ये ऑप्शन है, आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, बी है सुचालकता घटती जाती है, सी है घनत्व घटता रहता है या फिर धात्विकता। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर जो उसका घनत्व होता है वो घटता रहता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रकट करते हैं। नॉर्मल, प्रारूपिक, संक्रमण या फिर उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी। ये सभी जो तत्व हैं ये क्या करते हैं, परिवर्ती संयोजकता को प्रकट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है। किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है। एफ की, एम जी, एन ए या फिर के। राइट आंसर है एम जी। किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक है, एम जी की। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के पिता हैं, बताना है जंतु विज्ञान के पिता कौन है। अरस्तु, लेमार्क, ट्रेविरेनस या फिर कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो जो जंतु विज्ञान के पिता हैं वो है अरस्तु, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जंतु इतिहास, ये एक पुस्तक है। हिस्टोरिया एनिमल्स एनिमेलियम, ये पुस्तक के लेखक कौन है। लेमार्क, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन या फिर कोई नहीं। राइट आंसर है बी ऑप्शन। जंतु इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं, बताना है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं। एथोलॉजी, साइटोलॉजी, आनुवंशिकी या फिर कार्यकी। राइट आंसर है एथोलॉजी। एथोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एंटमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर उड्डयनिकी। राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के अध्ययन को कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हेलमिन्थोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी या कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इक्थियोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सरीसृपों के अध्ययन को कहते हैं, बताना है। इक्थियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, ओकियोलॉजी या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हर्पिटोलॉजी। सरीसृपों के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। रेशम उद्योग को कहते हैं। रेशम उद्योग को क्या कहते हैं, बताना है। सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर एपीकल्चर। राइट आंसर हो जाएगा रेशम उद्योग को सेरीकल्चर कहते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता कौन है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोजकर्ता का नाम बताना है, कौन है। अरस्तु, रॉबर्ट हुक, विलियम हार्वे या फिर क्रिक। आंसर है विलियम हार्वे। ये रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज उन्होंने की थी, विलियम हार्वे ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी कौन सी है। चेचक, पोलियो, कैंसर व एड्स या फिर सभी। वायरस से जो बीमारी उत्पन्न होती है वो ये सभी बीमारियां वायरस से उत्पन्न होती हैं, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलर्क रोग जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं ये किसके कारण होता है। अलर्क रोग, हाइड्रोफोबिया, ये किसके कारण होता है। एक जीवाणु के,
एक वायरस की, एक कवक की या फिर एक प्रोटोजोआ की। तो एक वायरस के कारण ये रोग होता है, अलर्क रोग। एक किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन होता है। इंटरफेरॉन होता है, क्या होता है? ये ऑप्शन कह रहा है जीवाणु से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीन। बी है वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन। सी है कवक से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीन, या फिर सभी। क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो इंटरफेरॉन होता है ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित एक प्रोटीन होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन क्या होता है, बराबर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन बराबर बताना है जीवाणु, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ। तो आंसर है वायरस। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन बराबर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।